नमस्कार। मैं विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा के प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश, अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी माताओं, बहनों, भाइयों का सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, सूर्यास्त हो रहा है, कितना मौसम अच्छा ये है। और ये देखिए, हमारा महुआ का पेड़ है जहाँ मेरे माता पिताजी की समाधि स्थली है। और ये सड़क है जहाँ से मोटरसाइकिल जा रही है। और ये 3 पीपल राजेश की समर है। हम अपने मेड़ पर बैठे हैं। ये खेत हमारे हैं और ये राजेश के हैं। ये देखिए कितना अच्छा इनका धान है। इनका धान अच्छा है हमारे धान से। तो ये 3 पीपल के जो वृक्ष हैं, वृक्षों को ब्रह्मदेव कहा जाता है। क्यों आम भाषा में लोग उन्हें ब्रह्मदेव भी कहते हैं। कारण ये है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, और पेड़ों का भोजन कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हम कार्बन डाइऑक्साइड से ही जिंदा रहते हैं। और पेड़ वृक्ष जो है, पेड़ जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो मनुष्यों का, जीवधारियों का जीवन ऑक्सीजन पर निर्धारित है। तो हम जब कार्बन डाई छोड़ते हैं, पेड़ लेते हैं, और पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लेते हैं। तो ये आदान प्रदान होता है। मानो हम हमारा वो लेते हैं तो वृक्ष हमें देते हैं। तो लेता है और देता भी है एक दूसरे को। तो वो होता है देव, वो होता है मानव, ये व्यवहार होता है। और जो मनुष्य लेकर के कोई वस्तु किसी से ले फिर उसे देना, वही तो दानव होता है। उसे दानव कहते हैं। तो ये ब्रह्म वृक्ष जो 3 खड़े हुए हैं, ये ऐसा है, इसे देवता कहते हैं। क्योंकि ये कार्बन डाई, इसको मतलब नहीं है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले। उनका पीपल का एक ऐसा वृक्ष है जो मनुष्यों पर निर्धारित नहीं कि हमें कार्बन डाई दें और हम तो उन्हें ऑक्सीजन दें। वो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना वो लेता है, उसको मतलब नहीं है। तो पीपल के वृक्ष केवल ऑक्सीजन हमेशा 24 घंटा देते हैं। इसीलिए पीपल के वृक्ष बोध वृक्ष कहा गया है। भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और लोग कह देते हैं कि ब्रह्म रक्षस, ये तो आम भाषा में ब्रह्मदेव, ब्रह्म रक्षस कहते हैं। ये सब बातें गलत हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मनुष्य को। और देखिए कितना अच्छा मौसम निराला है। ओ शाम हो रही देखो मित्रों, ये सूर्य डूबने वाला है। हवा चल रही मंद मंद, ये हवा चल रही, एक ऐसा दृश्य सुहाना है। हाँ देखो ये पीपल के जो जादू अमर, ये पीपल के जो वृक्ष खड़े। और वहीं खेत पर देखो महुआ मेरा खड़ा हुआ, आजाद उसी की ओर बढ़े। हम उसी की ओर बढ़े कि चलो भाई शाम हो रही है। और वृक्ष, ब्रह्मदेव वृक्ष के बारे में आपने तो जान ही लिया। ये हम लोग जब हाई स्कूल पास करके, एक जमौली का मेला पड़ता है कि ब्रह्मदेव का मेला है, लेकिन तब नहीं समझते ब्रह्मदेव क्या है, ब्रह्म वृक्ष है। ये भूल जाना कि भूत रहते हैं इसमें। स्वामी विवेकानंद ने भी इसे खोज की, कहीं भी भूत नहीं होते हैं। हमें पीपल और जैसे बच्चों की पूजा हमें सबकी ही करनी चाहिए कि जब वृक्ष नहीं होंगे तो मानव का जीवन नहीं होगा। लेकिन खासकर पीपल के वृक्ष के साथ सावधानी बरतें। उसके नीचे ना तो जानवर बांधे, ना गंदगी रखें। हालांकि इन्होंने अपने किनारे धान लगा दिए, थोड़ा छोड़ देना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैंने मना भी किया था। मेरे प्रिय विद्यार्थी छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश, अब देखिए ये दृश्य, ये आपको जो दिखता है ये धान है।
राजेश के खेत की धान है। कुछ किरणें पड़ रही उल्टी इसमें। ये अब आई समझ, ये देखिए।